चलिए आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.4 क्लास 10 है ना। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे नोट करके रखे हम पहले से ही। कहता है शांत या अशांत आवर्ती चेक करना है। सबसे पहले आपको शांत और अशांत के बारे में हम बता देते क्या होता है। बोरे सिंपल सा चीजों को याद रखना है कि यदि संख्या 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m इसके रूप का आएगा तो शांत होगा, शांत होगा। इसके अलावा कुछ आएगा तो अशांत होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 और 5 सर क्या होता है हमको नहीं मालूम। अरे जहां एन एम क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक के मतलब कुछ है, पावर, पॉजिटिव निगेटिव शून्य हो सकता है ना। तो बुआ रे कहने का मतलब 2 के पावर में अगर 5 है या 5 के पावर में 7 है तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 के पावर में n है, अब 5 के पावर में n मान लो कि कोई भी है, लेकिन मान लो कि 6 के पावर में फिर 3 आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। ये दोनों के अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होगा। अब चलो बनाते हैं, इस चैप्टर को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला जो है सो यही है, 2 के पावर में n क्या लिखना है, 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m। कहने का मतलब पूरा पूरा कि कोई भी संख्या का गुणनखंड केवल 2 और 5 से होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। चलो 13 है तो 13 को रहने देते, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग हल। ठीक है, 13 अब बट्टा में तो इसका फैक्टर करो, फैक्टर करेगा ना तो कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो बुआ रे 5 छके 30, एक जगह इस पे तो 12, 5 दूना 10 और 25, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे फिर, जरा ध्यान देना। आओ तन इस साइड में है, देखना, देख देख इधर देख, दिखाते इधर देख ले, इधर देख। अब लगाते हैं 5 से, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 25, 25 पंचे 125, 5 25, 5 एकन 5, 1 2 3 4 5। तो बुआ रे यहाँ लिखेंगे 13 बट्टा में 5 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में कुछ नहीं तो 0 तो हो भी सकता है। अब 0 भी तो हो सकता है ना। अरे कुछ नहीं है तो क्या है, पावर में 0 है। सिंपल सा बात है, साधारण सा बात है। आप थोड़ा दिखा दिए कैसे किए हैं। अब लिखेंगे हम इसको, अगर थोड़ा और दिक्कत हो रहा है समय से भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 13 बट्टा में इसको लिख सकते हैं 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5, कोई दिक्कत। फिर इसको इस तरह से, फिर इसको एक बार एक स्टेप और लेंगे, 13 बटा में 5 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 0 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे शांत है, शांत है क्यों, शांत है क्योंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m के रूप का है, रूप का। समझ में आया। सारा संख्या के ऐसे तोड़ना है। अब 17 बटा 8 है तो 17 यहाँ लिख दो, हल लिख दिए 17। अब बटा में 8 को लिख सकते हैं 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, तो लिखेंगे 17। अब बटा में 2 के पावर में 3, 5 पे नहीं है कुछ हो तो 0, क्या हो जाएगा ये। अब रीजन नहीं पूछना क्योंकि इसके पावर इसके रूप का है। ठीक है, समझ में आया, बात मत करो। अब 64 है तो 64, अब बटा में 4 से 55 को तोड़ो, 5 मरते हुए लग जाएगा रे, 5 9 45 और 5 का 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने में 13 गुने में, सॉरी 13 गुने में 7। देखो अब ये हो जाएगा आसान और आसान। क्यों हो जाएगा आसान, लिखेंगे क्योंकि ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना। तो बच्चे अब लगता है हमें कि आप लोग इस चैप्टर को बना सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस पहले इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर से अगला बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर से। चौथा बुआ रे शांत है क्या अशांत है, ये चीज पूछ रहा है ना। तो आप देखिएगा तो 1600 को जो जब आप काटिएगा ना, 5 से पूर्ण तरह ये कट ही रहा है, कट रहा है कि नहीं, 2 से भी कट रहा है।
तो इसको हम 1600 को लिख सकते हैं। अगर गुणनखंड कीजिएगा आप 1600 का, देखो 1600 का अगर आप गुणनखंड करिएगा, 2 से 2 अठे 16, 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, अब फिर 5 से लगा दो, अब फिर 5 से लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब 5 के पावर में 2। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हल लिखेंगे 15 अब बट्टा में 2 के पावर में 6 इंटू 5 के पावर में 2। भाई शांत होगा कि नहीं? केवल 2 और 5 का गुणनखंड है, तो लिखेंगे शांत। शांत है, रीजन तो आप लोगों को पता है, क्योंकि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का है। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर वो अशांत है कि अशांत है? अशांत है। काट करके आप चेक कर लीजिए, कट तो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा संख्या आ रहा है। इसको मिटा देते हैं, देखते हैं एक एक करके हल करते हैं। अरे सवाल था, क्वेश्चन था यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं, देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है जी, बताओ जरा। 23 के पावर में 23 बट्टा 5 के पावर में 2। चलो 29 है बउआ। अगर हम इसको काटेंगे 343 को, तो देखो 343 कितना से लगेगा? 300। अरे कुछो से लगेगा, आभास गुणनखंड है ना, तो 3 का है ना, 3 से कटियो जाएगा। मान लो 3 से सपोज मान लो और कटियो जाता है, तो संख्या में हमको खाली केवल 2 और 5 चाहिए। ये सबसे पहले बात होबे नहीं करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। कैसे आ रहा है? क्योंकि रीजन पूछेगा तो लिख देना, क्योंकि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का नहीं है, रूप का। कोई दिक्कत आई? तो देखने से लगता है कि शांत है, लग रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले से 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 देकर रखा है। रीजन वही है, क्योंकि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का है, रूप का। कौन दिक्कत? आज 7 नंबर को देखो, शांत है कि अशांत है? अशांत है। अशांत है, क्योंकि 2 5 से कट तो रहा है लेकिन 7 है। नियम कहता है केवल 2 5 होना चाहिए। लिखेंगे इसका कि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के रूप का नहीं है। वीडियो में देख तो दिख रहा है ना? चलो बुआ रे, अब 6 है तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। ये शांत है कि अशांत है? कैसे? ध्यान से, बहुत बढ़िया, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत है, क्योंकि हमारे ऊपर में 2 तो है लेकिन नीचे में अगर 5 है, 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है। यहाँ अगर 2 नहीं है तो 2 के पावर में कुछ नहीं तो 0 तो होगा। ये शांत होगा कि नहीं होगा? शांत है। अब ये नम्मा बताओ, शांत है क्या शांत है? नहीं, नम्मा भी शांत होगा। देखो कैसे, 50 को तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे 25, 5 से 25 25, 5 से 5 अगर 5, 2 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2 नहीं आया, तो लिखेंगे इसको 35 अब बट्टा में 2 के पावर में 1 इंटू में, इंटू ऐसे मत लिखो, पॉइंट में लिखो, 5 के पावर में 2। ये शांत होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आपको काट के देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो अभी अभी हम लोगों ने जिस को निकाला है, जो शांत निकला है उसका लिखना है। देखो भाई, तो 2 नंबर में आ रहा है, पहला शांत आया, दूसरा भी शांत आया, चौथा भी शांत आया, छठा भी शांत आया, 7वां भी 8वां भी शांत आया और 9वां भी शांत आया। जो अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन को बनाए है ना, ये 1 नंबर में
तो जो जो शांत है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 3 में क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p बटा q का रूप का है तो p के आभास गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हमसे पूछ रहा है कि हम क्या कह सकते हैं और आप क्या कह सकते हैं। चलो आओ क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो पहला क्या है, परमेय क्यों है? हम बताए थे कि दुनिया का कोई भी संख्या हो लेकिन रूट से बाहर होगा तो परिमेय होगा, और वैसे संख्या जो धनात्मक होता है चाहे रूट के अंदर हो लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो क्या होता है, वो परमेय संख्या होता है। लेकिन ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है, कहीं पे जाकर के इंड कर गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फिनिश है, फिनिश लाइन तक जो संख्या पहुंचता है वही परमेय होता है। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा ये अनंत तक जा रहा है, इसीलिए यह परमेय है। कैसे? देखो 0 के बाद 1 2 0 आ रहा है, फिर 1 2 डबल 0 है, फिर 1 2 ट्रिपल 0, मतलब जितना बार जा रहा है एक न एक 0 को बढ़ाते जा रहा है, यह यानी इसका कहीं इसका अंत नहीं है। तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह संख्या जो पॉजिटिव तो हो लेकिन उसका कहीं पे अंत ना मिले, अनंत तक हो, ऐसे संख्या परमेय होता है। बउआ देख रहा है 1 के बाद 0, यहाँ पे डबल 0 ट्रिपल 0 चौबल 0 5 5 0 6 6 0 7 7 0 8 8 0 आएगा, बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, आ रहा है। लेकिन आप इसको देखिएगा तो ई भी परमेय है। क्यों? आप बोलेगा सर ई भी तो अनंत तक है। अरे भाई तो 1 2 से लेकर के 9 तक आने के बाद ही खत्म है, फिर 9 के बाद 9 9 9 9 खाली आ रहा है, इसमें बार लगा दिए। जब कोई भी संख्या बार बार आने लगता है, बार बार आने लगता है, बार बार आने लगता है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका नाम है बार, एक्स बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया। ये पूछ रहा था कि क्या कह सकते हैं भाई, तो वैसे संख्या जो पूर्णता, अरे कौन बच्चा है इसको, अच्छा कितना नंबर था जी? प्रश्नावली 1.4 का तीसरा। देखो अभी हम लोग सीखे हैं कि परमेय जो होता है, ये भाज्य संख्या जो होता है 2 के पावर मैन इंटू 5 के पावर मैन के रूप का होता है तो वो शांत होता है। तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा परमेय, तो लिखेंगे जो 2 और 5 के गुणन खंड के रूप का होगा। क्या होगा? रूप का होगा। और ये तो आसान है, जी इसके रूप का नहीं होगा, लिख देंगे जो 2 और 5 के गुणन खंड के रूप का नहीं होगा। समझ में आया? इसका भी वही होगा। लेकिन इसका क्या होगा, 2 और 5 के अलावा किसी और भी संख्या, जैसे मान लो कि फिर से 2 से कट रहा है, फिर से 4 से कट रहा है, तो भाई ये आ तो रहा है ना बार बार, एक बार लिमिट संख्या तक जाने के बाद फिर से आ रहा है, तो ये भी परमेय ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।